नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 9 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प खबरें आपके लिए लेके आए हूं, चूंकि आज दो देश, उनमें से एक देश मुस्लिम कंट्री थी और दोनों देश की लड़ाई 35 सालों से चल रही थी, लेकिन अचानक से ट्रंप भाई साहब उसमें जंप करते हैं और इस मामले में सीज फायर करवा देते हैं। क्या मामला था अभी आपको डिटेल बताऊंगा और साथ ही गजा के प्लान को लेकर जब पूरी दुनिया नेतन्याहू को क्रिटिसाइज कर रही है, उस पर नेतन्याहू ने पहली बार अपना मुंह खोला और एक बड़ा बयान दिया। यह भी एक अहम खबर है, अभी आपको यह भी डिटेल पता चलेगा। और साथ ही आज हमारे देश की अपनी पार्लियामेंट में और साथ ही कांग्रेस द्वारा एक सवाल मोदी जी से पूछा गया गजा को लेके और यह सवाल काफी अहम है, यह भी अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही पुतिन को लेके भी बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं, जिसको भी आपको वीडियो में डिटेल बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपकी उंगलियां दुआओं का काम करती हैं। तो आप किसके साथ खड़े हैं एक बार दुआ कर दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली खबर आज आपको एक दूसरी दुनिया की बताता हूं। दरअसल दो देश थे, उनमें से एक देश भारत का दोस्त है और एक भारत का दुश्मन। भारत का दुश्मन कौन? वही अजरबैजान, जो पाकिस्तान के साथ कूद रहा था। अजरबैजान और आर्मेनिया पिछले कई सालों से एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। मामला क्या है वो आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। दरअसल जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक कॉमन पॉइंट फंसता है, उसका नाम है कश्मीर। उसको लेके भारत कहता है कि भाई कश्मीर हमारा, और जाहिर सी बात है हमारा है। पाकिस्तान का अलग दावा है कि भाई वो हमारा है, हालांकि उस दावे में कितनी सच्चाई हम सभी जानते हैं। अब उसमें एक नई कहानी ये निकल के सामने आ रही है कि सेम ऐसी सिचुएशन अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच है। आर्मेनिया और अजरबैजान अंग्रेजों के गुलाम थे हमारी तरह। जब वो अलग हुए तो जैसे हमारे यहाँ अलग हुए और आज़ाद हुए, तो एक कश्मीर का मुद्दा जानबूझ के अंग्रेजों ने फंसाया कि ये लोग लड़ते रहे। सेम चीज़ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अंग्रेजों ने एक अलग मुद्दा फंसाया। इस जगह का नाम था नारगोनो काराखा। इस नारगोनो को लेके अलग कहानी है। जब अंग्रेज अलग हुए तो कायदे से ये जो ज़मीन थी ये मिलनी चाहिए थी आर्मेनिया को, चूंकि आर्मेनिया के लोग ही वहाँ रहते थे। लेकिन ये ज़मीन जानबूझ के अजरबैजान के हाथ में सौंप दी गई। जब अजरबैजान के हाथ में सौंप दी गई तब बड़ी कहानी यहाँ पे ये हुई कि अजरबैजान ने इस पर कब्जा कर लिया। थोड़े टाइम तक तो ये चीज़ें ठीक ठाक चली, लेकिन इसके बाद जब अजरबैजान ने जिस जमीन पे कब्जा किया था यानी नारगोनो पे, जब वहाँ के लोग थोड़े से ताकतवर हुए तो उन्होंने अपने आप को आज़ाद करवा लिया और अपने आप को आर्मेनिया के साथ मिला के घोषित कर दिया। अब इसी को लेके जंग शुरू है। आर्मेनिया का कहना है कि जब वहाँ के लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं तो उसको हमारे हवाले किया जाए, और अजरबैजान का कहना है कि भाई हमारी तो ज़मीन ही है। बात पहले बातचीत से शुरू हुई, उसके बाद एक दूसरे पे इन्होंने हमला कर दिया और हमला करने के बाद क्या हुआ कि जो नारगोनो था वो आर्मेनिया के पास चला गया। जब आर्मेनिया के पास चला गया तो अजरबैजान बौखला गया। उसके बाद इसने अमेरिका से मदद ली और मदद लेने के बाद फिर से भीषण हमले किए और वो तमाम नारगोनो के लोग सैकड़ों की तादाद में थे, शायद हजारों की तादाद में, जो आज़ादी चाहते थे उनको मार दिया गया। उनकी औरतों के साथ, उनकी बच्चियों के साथ गलत काम किया गया। हर वो चीज़ जो होती है एक जंग में, उस नारगोनो को झेलना पड़ा। उसके बाद नारगोनो पे फिर से अजरबैजान का कब्जा हुआ। कब्जा होने के बाद फिर से आर्मेनिया के साथ लड़ाई शुरू हुई। 1991 में लड़ाई हुई, उसके बाद अभी 2024 में हुई, फिर 23 में हुई। लगातार 35 सालों से ये दोनों देश कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहे। एक बार इसमें पुतिन कूदते हैं, एक बार इसमें अमेरिका कूदता है, लेकिन फाइनली इस बार अमेरिका कूदता है। और कल अमेरिका ने आर्मेनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, अजरबैजान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाया और बुलाने के बाद एक साइड इनको बैठाया, एक साइड इनको बैठाया, समझाया कि भाई ऐसा है, मुझे चाहिए नोबेल पीस प्राइज, समझौता कर लो, नहीं तो इतने सैंक्शन, इतने टैरिफ लगा दूंगा कि दोनों कंगाल हो जाओगे। जब दोनों देशों को डराया तो दोनों देश फौरन हाथ चूमने लगे अमेरिका के और कहा कि मालिक जो तुम कह दो वही सही। इसके बाद दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौता हो गया। ट्रंप ने कहा कि बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। उसके बाद फौरन ही अजरबैजान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप का नाम भेज दिया। इससे पहले भारत पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, छोटी सी झड़प हुई थी, उसमें पाकिस्तान के साथ सीज फायर का ऐलान जब किया तो पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद ईरान और इजराइल की जंग में इजराइल ने फौरन जब सीज फायर हुआ तो इजराइल ने नॉमिनेट कर दिया। तो ये भाई साहब सीज फायर के नाम पे जो नोबेल पीस प्राइज बटोरना चाहते हैं उसके लिए इस हद तक ये गिर गए कि इन्होंने फिर रशिया को फोन लगा दिया। पुतिन से इन्होंने बातचीत की और कहा कि मिलना चाहता हूं। पुतिन ने कहा यार क्या मामला बताओ, तुम तो टैरिफ खेल रहे थे भारत के साथ हमसे व्यापार करने की वजह से। तब पुतिन ने कहा कि हम तुमसे नहीं मिलना चाहते। तब इन्होंने कहा थोड़ा सा सुन लो। इन्होंने कहा क्या हुआ बात बताओ। तब ट्रंप ने कहा कि बस थोड़ा सा ध्यान दे दो,
एक तुम ही फंस रहे हो, तुमसे भी अगर सीज फायर करवा ले गया मैं तो फिर मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। इसके बाद अब फाइनली पुतिन ने इनको अपॉइंटमेंट दे दी और ये अलास्का जाएंगे पुतिन से मिलने, यानी पुतिन और ट्रंप बहुत जल्द अलास्का में मिल सकते हैं। मिलने का मुद्दा बड़ा साफ होगा कि सीज फायर कैसे होगा यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के साथ जब सीज फायर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यूक्रेन भी नॉमिनेट कर देगा और इनको जैसे तैसे करके एक नोबेल शांति प्राइज मिल जाएगा और पूरी दुनिया में शायद शांति आ भी जाए, क्योंकि ये इस कदर भूखे हैं कि ये पागल हो चुके हैं। खैर, इधर ये शांति की बात करते हैं, लेकिन गाजा में जो शांति की बात करता है उसके साथ ये क्या करते हैं उसका आप एग्जाम्पल समझिए। एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड ने इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि हम बॉयकॉट करते हैं इजराइल का, हम इजराइल से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये चीज़ जब ये सुनते हैं तो सुनने के बाद इस कदर बौखला गए भाई साहब अमेरिका वाले कि कहते हैं कि अगर किसी ने भी इजराइल को टच किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद इन्होंने आयरलैंड को धमकी दी कि अगर तुम इजराइल को धमकी देते हो, उसका बाइकआउट करने की कोशिश करते हो, तो हम तुम्हारे पर टैरिफ और सैंक्शंस लगा देंगे। यानी टैरिफ वार के जरिए आयरलैंड को डराने की कोशिश की गई। इधर पूरी दुनिया ने जब गजा के मामले पे इजराइल को क्रिटिसाइज किया तब नेतन्याहू ने भी अपना बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि जितना पूरी दुनिया मुझे झुकाने की, दबाने की कोशिश करेगी, मैं उतनी ही तेजी के साथ पूरी दुनिया के सामने फिर से उभरूंगा और गजा को कब्जा करके रहूंगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल बयान निकल के सामने आया इजराइल का आज। नेतन्याहू ने कहा कि चाहे जितना मुझे पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करे, चाहे जर्मनी मुझे हथियार दे या न दे, चाहे इटली मेरे खिलाफ कदम उठा ले, चाहे यूके यूएन मेरे खिलाफ तड़प तड़प के चीख चीख के मर जाए, आई लिटरली डोंट केयर, आई विल कैप्चर गाजा। ये इनका बयान है। अच्छा, इस बयान से मुझे एक कमेंट याद आता है और ये मेरा आपसे आज सवाल भी है, चूंकि मैं भाई कुरान नहीं पढ़ा हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी है। एक हदीस के बारे में किसी ने जिक्र किया था और कहा था कि हमारी हदीसों में लिखा है ठाकुर साहब कि जो गाजा है वो कब्जा होके रहेगा, ग्रेटर इजराइल का सपना इजराइल पूरा करके रहेगा, और ये बात कुरान में लिखी है। तो भाई मुझे तो जानकारी नहीं है और एक भाई ने कमेंट किया तो मैं उस कमेंट को सीरियसली लूँ। क्या ये सच है? आप एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। आप तमाम जो दर्शक देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसी कोई हदीस है क्या हदीसों में ये पहले जिक्र कर दिया गया है कि इजराइल अपने मंसूबे में, अपने सपने में कामयाब होगा। चूँकि अगर ऐसा है तो भाई फिर तो बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हदीसें गलत नहीं होती। किसी भी धर्म ग्रंथ में कुछ लिख दिया गया तो वो गलत नहीं हो सकता। तो एक चिंता का विषय है। बहरहाल क्या सच्चाई है इसमें, आप कमेंट करके मुझे डिटेल में बताएं ताकि मैं भी जान सकूं और कुछ नया सीख सकूं। खैर, तो ये इनका गाजा को लेके प्लान है। अच्छा, इसी गाजा को लेके अब आपको कुछ अपडेट भी दे देता हूँ। गाजा में लगातार भूखमरी फैलती चली जा रही है, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। गाजा में लगातार ये अटैक कर रही हैं, ये चीज़ें आपको पता है। कब्जा करने का इनका प्लान भी बन गया। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि भाई पूरी दुनिया इनके खिलाफ होती चली जा रही है, पूरी दुनिया इनके खिलाफ बातचीत करती है, तो इनको इतनी ताकत आती कहाँ से कि ये ऐसा काम करते हैं? ये सवाल कभी आपने सोचा और पूछा खुद से? आज इसका जवाब आपके सामने रखता हूँ। एक कंपनी है जारा। हमारे देश के लौंडे बड़ा पागल रहते हैं जारा का कपड़ा पहनने के लिए। लड़कियों में अलग ही क्रेज है कि भाई जारा से शॉपिंग करूंगी। आपने सुना होगा, एड वेड आती है जारा, ZARA, शॉपिंग करूंगी, बड़े बड़े मॉल्स में जाऊंगी, वहाँ पे जारा के ट्राउजर्स और जो भी उनकी इंटेलेक्चुअल एंगल होती है, उन तमाम चीज़ों को वो प्रोनाउंशिएट करके कूल डूड बनने की कोशिश करते हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जारा बड़ी कंपनी, और जारा बड़ी कंपनी है भी। आज जारा ने बड़ा ऐलान किया है कि इजराइल में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर खोलेगी वो, पूरी दुनिया का। अमेरिका इतना बड़ा देश वहाँ नहीं, रशिया इतना बड़ा देश वहाँ नहीं, भारत इतना बड़ा देश यहाँ नहीं, चाइना नहीं। सबसे बड़ा स्टोर अगर कहीं खुलेगा तो वो खुलेगा इजराइल के तेल अवीव में। क्यों? क्योंकि जब तेल अवीव में खुलेगा तो तेल अवीव के लोगों को रोजगार मिलेगा, मालिक भी तेल अवीव का होगा उस स्टोर का। कम इन्वेस्टमेंट में वहाँ चीज़ें बनाई जाएंगी और पूरी दुनिया में महंगे दामों में बेची जाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि पैसा फिर से खींच के लाखों करोड़ इजराइल को मिलेगा। जो लोग इस कंपनी से सामान खरीदेंगे वो टैक्स देंगे, वो टैक्स सरकार तक जाएगा। जैसे हम लोग कुछ लेते हैं तो टैक्स सरकार को देते हैं। इससे इजराइल की सरकार अमीर होगी और इस अमीरी का फायदा ये होगा कि भर भर के हथियार आएंगे। गजा पे जो कब्जा करने का प्लान है, ऐसी ऐसी कंपनियां बैठी पड़ी हैं जो इनडायरेक्टली मदद करती हैं। आप सोच नहीं सकते कि मदद जाती कहां से है। ऐसी ऐसी इन्होंने कंपनियों का जाल फैला रखा है कि आप खुद ही परेशान हैं। आप चाहकर भी इनका बायकॉट नहीं कर सकते। आप क्या क्या छोड़ देंगे? आप फेसबुक छोड़ देंगे क्या? आप यूट्यूब छोड़ देंगे क्या? आप इंस्टाग्राम छोड़ देंगे क्या? सारी कंपनियों पे सारा जो ऐड चलता है, सारा जो ऐड रेवेन्यू है, सारी चीजें इनसे संबंध है।
सारी चीज़ों का संबंध इनसे है, सारा पैसा इन तक जाता है। और यही वजह है कि ये इस कदर पूरी दुनिया को चैलेंज देके कहते हैं कि जिसमें जो दम हो उखाड़ ले, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपना नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला रखा है। आज भी इनका प्रोडक्ट यूज किए हमारी सुबह से शाम नहीं हो सकती। 10 प्रोडक्ट यूज करेंगे, 5 चाइना के होंगे, 5 इनके होंगे, भले ही उस पर अलग अलग कंपनी और अलग अलग लेबल लगे हों, और ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। खैर, अगली खबर के बारे में आपको बताता हूं। जब इन्होंने ये बयान दिया, इसी के बाद भारत ने भी एक सवाल पूछा, और भारत ने नहीं पूछा, भारत के विपक्ष ने पूछा। वो सवाल पूछा जो सवाल भारत के सत्ता पक्ष को पूछना चाहिए था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको एक चीज याद होगी, पूरी दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, रशिया तक ने हमारा साथ नहीं दिया था। और जब साथ नहीं दिया था, तब हमने कहा था कि यार देखो, हमने पूरी दुनिया को इतनी मदद दी, कहीं बाढ़ आता सबसे पहले खाना पानी हम लेके पहुंचते हैं, और कोई हमारे साथ नहीं खड़ा। ये बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, आज इसका कारण बताता हूं। आज कांग्रेस ने एक सवाल मोदी जी से पूछा कि भाई, जब गाजा पे कब्जा करने का ऐलान इजराइल ने कर दिया, तो पूरी दुनिया का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई कहता हम हथियार नहीं देंगे इजराइल को, कोई ये भी कहता है कि भाई इजराइल सही कह रहा, कोई कहता है कि इजराइल कब्जा कर लेगा, हम इजराइल के साथ खड़े, कोई कहता है कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है, हम उसका क्रिटिसाइज करेंगे। तुर्की यूएन पहुंच गया। भारत का क्या ऑफिशियल स्टैंड है? भारत इजराइल के पक्ष में खड़ा है, यानी मोदी जी इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। फिलिस्तीन के साथ जाएंगे, ईरान के साथ जाएंगे, या फिर किसके साथ जाएंगे? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। 140 करोड़ की आवाम किसको रिप्रेजेंट कर रही, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी किसको रिप्रेजेंट कर रही, किसके साथ खड़ी है, किसके साथ दोस्ती निभाएगी, आज ये लोग जानना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि जब रशिया यूक्रेन की जंग होती है, तो ऐसे हाल में रशिया से भी बातचीत करने लगते हैं, यूक्रेन से भी बातचीत करते हैं। इजराइल ईरान की जब वार हुई, तो ईरान से भी बातचीत हुई, इजराइल से भी बातचीत हुई। सबको कहा कि प्यार से रहो, सबको कहा कि शांति से रहो। भाई साहब, अगर सारा काम प्यार और शांति से ही चल जाता, सारा काम बस समझाने से ही होता, तो हमारे अपने हिंदू धर्म में, जिस धर्म के हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस धर्म का वो चोला ओढ़ के बैठे हैं, उस धर्म में जितने देवी देवता हैं, उनके हाथों में हथियार नहीं होता। और ये चीज इनको समझनी पड़ेगी। आप पूरी दुनिया की लड़ाई में हमेशा कहते हैं कि यार शांति से रहो, आपका कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है क्या? आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते? आपको इजराइल के साथ जाना, आप जाइए ना, हु इज स्टॉपिंग यू? आपको इजराइल का ही पक्ष लेना, आप ले लीजिए, लेकिन खुल के मर्दों की तरह लीजिए, ताकि जब आप पे कोई मुसीबत आए, आप पे कोई दिक्कत आए, तो वो देश आपके साथ मर्द की तरह खड़ा हो जाए। पुतिन और यूक्रेन की वार में, रशिया और यूक्रेन की वार में, रशिया से आपकी इतनी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन आपने वहां भी खामोशी इख्तियार कर ली, आपने एक शब्द नहीं बोला। आर्मीनिया से हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, अजरबैजान हमारे खिलाफ हथियार भेजता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री आर्मीनिया के पक्ष में नहीं बोल पा रहे हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर है कि हम कहीं भी बोलना नहीं चाहते, हम हर जगह साइड से निकलना चाहते हैं। यानी कहीं चौराहे पे लड़ाई हो रही, साइड से निकल जाओ भैया, हमारा मामला नहीं है। तो जब आप साइड से निकलोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई मैटर फंसेगा, तो वो लोग भी साइड से ही निकल लेंगे। और आपका चाइना से भी मामला चलता है, आपका पाकिस्तान से भी मामला चलता है, तो फिर आप पूरी दुनिया में जब ऐसे साइड से निकलोगे, तो आपको भी निकलने के लिए लोग मजबूर कर देंगे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी मोदी जी। और यही सवाल कांग्रेस ने उठाया आज। भले ही गोदी मीडिया ऐसे सवालों को ना दिखाए, लेकिन ये सवाल लाजिमी है कि क्या भारत सरकार का अपना एक ऑफिशियल स्टैंड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। किसके पक्ष में, वो सरकार अपना डिसाइड करे, लेकिन होना चाहिए। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। और जो सवाल मैंने हदीस के बारे में पूछा, एक बार लाजमी आप लोग मुझे जरूर बता दें, चूंकि मुझे नहीं पता और मैं जानना चाहता हूँ। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। बाकी थोड़ी देर बाद और इंटरेस्टिंग खबरें आने वाली हैं। बहुत सारी खबरों पर रिसर्च चल रही है, एक बार वो वेरीफाई हो जाए तो अभी 2-4 घंटे में आपको खबरें लेकर देता हूँ। तब तक के लिए अगर आप चाहें तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि जब भी पूरी दुनिया में कोई बड़ी घटना हो, तो निष्पक्ष तरीके से आपको मेरे काम में ईमानदारी दिखती होगी, तभी आप इतना प्यार देते हैं। बाकी इंतजार कीजिए, थोड़ी देर बाद फिर खबरें आएंगी। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।